अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये सुबह का टाइम है और मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, वही रूटीन के काम। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्दबात है कोयटा में, जिसकी वजह से डस्टिंग करनी पड़ती है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही थी। मैं सुबह चाह रही थी कि मैं डीप क्लीनिंग करूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं करूंगी, क्योंकि फिर से वही मिट्टी, हर चीज़ पर मिट्टी की तह जम जाएगी। तो जब ये गर्दबात ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैं डीप क्लीनिंग करूंगी इंशाल्लाह। तो ये सुबह का टाइम है, मैं डस्टिंग के बाद फिर वो वैक्यूम करूँगी सब कमरों की, क्योंकि आज मैं सिर्फ किचन और किचन का एरिया जो है वो ब्रश करूँगी, बाकी सारा वैक्यूम वैक्यूम करूँगी। सो आप लोग एंजॉय करिएगा। थैंक यू। और आज सुबह तो जब मैं उठी तो इतना काम बिखरा हुआ था, सारे कमरे बिखरे हुए थे। और जो है बर्तन भी बहुत ज़्यादा जमा हो गया था। तो फिर सारा काम करते करते मैं कुकिंग भूल ही गई। ये देखिए मेरा बेटा। और इस वजह से बहुत आज मैं थक गई थी। वॉइस ओवर भी बहुत मुश्किल से मैंने किया, और मैं तो चाह रही हूँ कि वॉइस ओवर के बग़ैर ही मैं रिकॉर्ड करवाऊँ, लेकिन फिर ये है कि मेरा बेटा जो है ना बहुत शोर करे। देखिए अभी भी कार्टून ही देख रहा है। और ये देखिए इसने सारा वो जो है ना पेपर्स वगैरह कटिंग की है, जिसकी वजह से सारा कचरा इधर उधर बिखरा हुआ है। और बस वही आज सुबह तो बहुत काम था, वो इस वजह से मैंने कुकिंग भी नहीं की। हुआ ही नहीं कि मैं कुकिंग करूं। जब तक मैंने कमरों वगैरह की सफाई की तो मतलब बहुत दो साढ़े दो बजे तो बच ही गए थे। तो फिर मैंने कहा कि छोड़ो, फिर मैंने हल्का फुल्का जो है आमलेट बनाया, और फिर वही बच्चों को भी दिया, और साथ में दही भी। तो इस वजह से आज कुकिंग मैं नहीं कर सकी। सो आप लोग एंजॉय करें ब्लॉग को। यहाँ जो है अब मैं दूसरे कमरों को भी वैक्यूम कर रही हूँ। और क्योंकि ये जो दूसरे कमरे हैं ये मैं 2-3 दिन बाद सफाई करती हूँ इन कमरों की। लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई थी कमरों में, तो मैंने सोचा कि इनको भी वैक्यूम करूँ, और उसके बाद फिर बकाया काम करूँगी। ये देखिए अब मैं ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि लाइट चली गई। कोयटा में लाइट का बहुत मसला है, फिर लाइट चली जाती है तो वैक्यूम भी नहीं होता।
तो मैंने इस कमरे की जो आधा है ना वो वैक्यूम कर लिया था, लेकिन बकाया जो है फिर मैंने ब्रश कर लिया कि अभी ये फिर रह जाएगा। तो आजकल कोयटा में बहुत ये बिजली का मसला हो रहा है। गैस का तो मसला था ही, लेकिन साथ में बिजली का भी है। तो ये देखिए, अब फिर मैं किचन की तरफ आ गई। किचन का मैंने हल्का फुल्का डस्टिंग कर लिया और फिर अभी मैं ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मैंने रोटी भी बनाई थी तो थोड़ा बहुत मतलब आटा वगैरह भी बिखर गया था। सो मैंने कहा कि चलो पहले इसको भी ब्रश करूँ, उसके बाद जो है फिर मैं बाकी काम करूँगी। मेरे जोड़ों में बहुत दर्द है ना, पैरों में भी दर्द रहता है, तो फिर मैं इसी वजह से ब्रश करना और वैक्यूम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से जब भी मैं ब्रश करती हूँ या वैक्यूम वगैरह करती हूँ तो वही बैठ कर करती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं होता, क्योंकि मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, पैरों में भी दर्द रहता है ना, और इस वजह से मैं बैठ कर ही ब्रश करती हूँ और वैक्यूम वगैरह करती हूँ। जी, अब मैं यहाँ टॉवल बिछा रही हूँ, क्योंकि मैंने बर्तन धोने हैं और बर्तन धोने के बाद मैं यही रखूँगी। और क्योंकि बर्तन का जो पानी है ना, वो अगर मैं पानी के साथ बर्तन रखूँगी अलमारी में तो फिर वो ख़राब हो जाता है अलमारी। और अभी मैं कर रही हूँ किचन एरिया को ब्रश कर रही हूँ। और देखिए कितनी मिट्टी है, ये सारा मिट्टी है जो बाहर से आया है ना। पता नहीं, हालांकि मैंने खिड़कियाँ वगैरह भी बंद की थी, फिर भी मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ रहा है ना। और इसके बाद फिर मैं जाके बर्तन धोऊंगी। और कोयटा में आजकल सर्दी भी बहुत कम हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर आ गया हो। और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन हवाओं के साथ बहुत गर्द भी है। ये देखिए, मैंने किचन एरिया की जो है वो क्लीनिंग कर ली, हल्का फुल्का कर लिया था। मैंने कहा कि छोड़ो, फिर बाहर फिर से मिट्टी है। ये बर्तन भी मैंने धो लिए, मैंने कहा बाहर मिट्टी है फिर से वो ख़राब हो जाएगा। ये जो है वो स्टोर की भी मैं सफाई कर रही हूँ, ब्रश कर रही हूँ। ये सारा मिट्टी है, पता नहीं इतनी मिट्टी, ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी का तूफ़ान हो, इतना गर्द। और सुबह जब मैं डस्टिंग कर रही थी तो मुझे ज़ुकाम भी हो गया था ना, मेरा गला भी ख़राब हो गया था मिट्टी की वजह से। सो आप लोग इंजॉय करें और देखें मेरी डेली रूटीन। और मैं आप लोगों को बोर भी करती हूँ, सारा दिन वही वैक्यूम वगैरह ब्रश करना दिखाना, लेकिन मैं, आप लोग यकीन करें, मेरा रूटीन का काम ही यही है। मतलब मैं अपने बच्चों को भी नहीं दे सकती कि वो काम करे ना, क्योंकि वो लोग नहीं कर सकते। बड़ी बेटी जो है वो, मतलब अगले माह उनके पेपर है 6 तारीख को, 6 मार्च को, और वो तैयारी कर रही हैं, फिर वो भी नहीं कर सकती जिस तरह मैं कर सकती हूँ ना। और जब तक मैं ख़ुद ना करूँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती।
इस वजह से जब मैं ख़ुद करती हूँ तो मुझे आराम आ जाता है कि चलो हो गया। अभी कल इंशाल्लाह मैं इस्त्री करूँगी, क्योंकि मैंने जो कपड़े धोए थे ना वो इस्त्री के लिए मतलब उसकी इस्त्री जो है वो रह गई थी। और अगेन वही उर्दू की प्रॉब्लम, प्लीज़ अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझसे तो आप लोग इग्नोर करें, क्योंकि मेरी उर्दू उतनी क्लियर नहीं है। वही हम लोगों ने जो कॉलेज में कहा था उर्दू, और हम उर्दू बोलते थे कॉलेज और स्कूल में, तो मतलब इस वजह से काफ़ी मसला हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये हम लोग आटा लेकर आए थे, तो जिस और उसको मैंने जो है वो ड्रम में खाली कर दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है आटा जो है वो गिर गया था, तो वही मैं अब साफ़ कर रही हूँ। सो आप लोग व्लॉग देखें, एंजॉय करें। जी ये देखिए, इस एरिया की जो है वो सफाई हो गई, और मैं चाह रही थी कि कल या परसों ये प्लास्टिक वगैरह भी उतार लूँ। ये देखिए, किचन को भी मैंने साफ़ कर लिया, बर्तन भी धो लिए, और अब मैं आ रही हूँ अवन की तरफ। ये जो अवन है ना, इसको जब मैंने सुबह देखा तो काफ़ी चिकनाहट आ गई थी इसमें। मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि अवन को बाहर निकालती हूँ और उसको अच्छी तरह से वॉश करती हूँ, फिर उसे धूप में सूखने के लिए रख देती हूँ ना। लेकिन फिर अभी यह है कि अभी बाहर बहुत मिट्टी है, इतनी मिट्टी के पूछे मत। तो मैंने कहा मैं यही पर इसको हल्का फुल्का जो है वो साफ़ कर देती हूँ, और मैं बस इसी तरह इसको जो है मतलब डिश वॉशिंग जो लिक्विड नहीं होता उससे ही मतलब साफ़ कर देती हूँ। और एक स्पंज जो है, ईरानी स्पंज, वो मतलब वो अच्छा खासा साफ़ कर देता है। उसके बाद से पानी से स्प्रे करके ना फिर साफ़ कर दूँगी तो अच्छा खासा साफ़ हो जाता है। मैं कोई सिरका वगैरह यूज़ नहीं करती ना सिरका वगैरह यूज़ करती हूँ, ना मतलब डिटर्जेंट लिक्विड जो डालते हैं स्प्रे में, नहीं मैं कुछ भी नहीं करती। बस हल्का इस पानी से जो है वो शीशा वगैरह भी साफ़ करती हूँ, और बहुत अच्छी तरीक़े से साफ़ हो जाता है। बस ये है कि आप जिस कपड़े से साफ़ करती हो ना वो साफ़ होना चाहिए, मतलब उसमें कोई जिस तरह आप कपड़े धोते हैं ना, तो उसको अच्छी तरह से पानी से धो ले उस कपड़े को, कि उसमें कोई डिटर्जेंट वगैरह ना रहे, तो उससे शीशा वगैरह अच्छा खासा साफ़ हो जाता है, बल्कि इतना शाइनी हो जाता है सिंपल पानी से भी। तो ये देखिए, अब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, आप इंजॉय करें।
देखिए अवन कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है। और मैं कोशिश करती हूँ बस वही डेली साफ़ करूँ, लेकिन होता ही नहीं है। डेली मैं उतना मतलब डीप नहीं करती क्लीनिंग, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर कर लेती हूँ या 2-3 दिन बाद। ये देखिए आप लोग एंजॉय करें व्लॉग। ये अब मैं फ्रिज को भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो आकर हाथ लगाता है, और मैंने सोचा कि इसको भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि मतलब अगर साफ़ ना करूँ तो बहुत गंदा सा लगता है ना, इस वजह से मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर लूँ। साथ में मैं जो है मतलब ये जो किचन एरिया का है ना, यहाँ पर भी मेरा बेटा हाथ लगाता है ज़्यादातर। मतलब फिर मैंने सोचा कि इसको भी हल्का फुल्का साफ़ कर लूँ। और पता नहीं क्यों इतना गंदा हो जाता है, अगर साफ़ ना करे बंदा ना तो फिर दिल ही नहीं करता, दिल ही नहीं मानता। फिर जब साफ़ कर लेती हूँ तो फिर सुकून आ जाता है कि चलो साफ़ हो गया। तो आप लोग एंजॉय करें। यहाँ पर इतनी मिट्टी थी, ये देखें, ये देखें, इतनी ज़्यादा मिट्टी आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि इसको भी साफ़ करो। कौन कौन सी जगह को बंदा साफ़ करे, सारा घर मिट्टी से भरा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी का तूफ़ान हो। ये देखिए, और अगर साफ़ ना करे तो दिल ही नहीं करता कि इंसान किचन में आए ना। और क्योंकि औरतों का ज़्यादा वक्त जो है वो किचन में गुज़रता है, सो किचन थोड़ा बहुत साफ़ होना चाहिए। तो अभी मैं ग्लासेस साफ़ कर रही थी, और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और लाइक तो लाजमी ही कीजिएगा। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें, और कमेंट्स भी करें। और मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।